ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 345 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। क्या कि न ही महावाक्ये अर्थ प्रत्याय के अवांतर वाक्यस्य पृथक प्रत्यायकत्वम अस्ति। मिल गया। कल भूल से पेज नंबर 243 ऐसा बताया था, नहीं 243 नहीं 343 कल का, और आज है 345 पेज पर 7 पंक्ति बताइए। तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 8वां अधिकरण, इस अधिकरण का नाम है देवता अधिकरण, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तद यो यो देवानां प्रत्यबुद्धत स एव तदभवत् तथर्षीणाम इत्यादि। देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, क्योंकि देवता लोग भी विग्रहवान हैं। विग्रहवान होने के कारण उनमें अर्थित्व, सामर्थ्य इत्यादि सब है, जो कि शास्त्र के अधिकार के कारण धर्म बताए हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि देवता लोग विग्रहवान हैं, या आप कैसा कह रहे हो, क्या आपके पास आधार है, प्रमाण है? तब सिद्धांतियों ने कहा कि मंत्र, अर्थवाद, इतिहास इत्यादि के आधार पर ये बात सिद्ध है कि देवता लोग विग्रहवान हैं। उस पर पूर्व पक्षी ने एक बात कही थी कि मंत्र और अर्थवाद ये तो अन्यार्थक होते हैं, विधिपरक होते हैं, है कि नहीं? अतः उन अर्थवाद और मंत्र इत्यादि को से देवता विग्रहवान है, इस बात का प्रकाशन नहीं हो सकता, ऐसा कहा था। किसने? पूर्व पक्षी ने। अतः हे सिद्धांती, तुम इस बात को मत बोलो कि मंत्र और अर्थवाद के बल पर देवता लोगों को विग्रहवान कहा गया, कहते हम, क्योंकि मंत्र अर्थवाद अधिक अन्य परक है। तब उस पर सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि देवता विग्रहवान है, और कोई भी वस्तु का सद्भाव या असद्भाव को सिद्ध करने के लिए उस वस्तु का प्रत्यय अप्रत्यय होता है, ज्ञान अज्ञान, उससे वस्तु का सद्भाव असद्भाव मालूम पड़ता है, न कि वो प्रमाण वाक्य आदि क्या अन्यार्थक है या अनन्यार्थक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रत्यय चाहिए तो वस्तु का सद्भाव, प्रत्यय नहीं है तो वस्तु का सद्भाव नहीं है, ये बात बताई। जैसे उदाहरण दिया था कि कोई किसी काम के लिए कहीं जा रहा है, तो जा रहा है अन्य काम के लिए, किंतु तो भी जाते समय रास्ते में पड़े हुए जो तृण पर्णादिक है उनका भी ज्ञान हो ही जाता है। अतः वो उन तृण पर्णादिकों का ज्ञान होते समय ये थोड़ी होता है क्या अन्य काम के लिए मनुष्य जा रहा है, ज्ञान नहीं होगा, वो तो ज्ञान हो ही जाता है। उस प्रकार अर्थवादादिक विधि परक होने पर भी वे अर्थवादादिक, मंत्र अर्थवादादिक स्वतंत्र रूप से विग्रहवान देवताओं को भी बता देते हैं, ये सिद्धांतियों ने कहा। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई हे सिद्धांती, तुमने जो तृण पर्णादिकों का दृष्टांत दिया है वह दृष्टांत विषम है, क्योंकि भले अन्य काम के लिए मनुष्य कहीं पर जा रहा है तो भी रास्ते में पड़े हुए तृण पर्णादिकों का ज्ञान हो जाता है, वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका ज्ञान कराने के लिए वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण विद्यमान है कि जिसके बल पर उन तृण पर्णादिकों का ज्ञान हो जाता है। उस प्रकार यहाँ पर जो विधि उद्देश्य अर्थात विधि वाक्य है कि नहीं, और अर्थवाद वाक्य है, तो विधि वाक्य और अर्थवाद वाक्य एक होकर, है कि नहीं, क्या यही बात पता चलती है उन अर्थवाद वाक्यों से कि यहाँ पर विधि की स्तुति की गई है, इतना ही मालूम पड़ता है। यह ज्ञान नहीं होता है उन अर्थवाद वाक्यों में कि उन
अर्थवाद वाक्यों के द्वारा विधि की तो स्तुति ही है, उसके साथ साथ विग्रहवान देवता आदि का भी प्रतिपादन हो रहा है, यह ज्ञान नहीं होता है। सिद्ध अर्थ का भी ज्ञान कराने वाले अर्थवाद वाक्य होते हैं, यह ज्ञान उस अर्थवाद वाक्यों में नहीं होता है, क्योंकि अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य के साथ एक भाव को प्राप्त होकर स्तुति को ही बताते हैं। तो जैसे अन्य काम के लिए जा रहा व्यक्ति वहां पर उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस प्रकार यहाँ पर और कोई प्रमाण नहीं कि जिसके बल पर, अर्थवाद को छोड़कर अन्य कोई प्रमाण नहीं है कि जिसके बल पर देवता लोग विग्रहवान हैं, इस बात की सिद्धि हो जाए। अतः हे सिद्धांती, तुमने दिया हुआ जो दृष्टांत है तृण पर्णादिकों का, वह विषम है, ऐसा कहा पूर्व पक्षी ने। उसी बात को और वो स्पष्ट कर रहा है आगे कि महावाक्य एक अवांतर वाक्य होता है, तो अर्थ का बोध कराने वाला जो महावाक्य, उसके भीतर आया हुआ जो कोई अवांतर वाक्य, वह स्वतंत्र रूप से अर्थ को नहीं बताता है। उसी प्रकार अर्थवाद वाक्य भी विधि को ही बताते हैं स्तुति के द्वारा, न कि किसी अन्य स्वतंत्र विग्रहवान देवता है इस अर्थ को बताते हैं। ये बोल रहा है आप पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, न ही महावाक्ये अर्थ प्रत्यायके अवांतर वाक्य से पृथक प्रत्यायकत्वम अस्ति। ठीक है, तो आइए तो थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। अर्थ प्रत्यायके पीछे महावाक्ये, आगे अवांतर वाक्यस्य पृथक प्रत्यायकत्वम, फिर शुरू का न ही अस्ति। ठीक है, ये हुआ बस। और ये जो पंक्ति है ना, नहीं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु अवांतर वाक्येन, अवांतर वाक्येन, ननु अवांतर वाक्येन विग्रहादि प्रत्ययः, विग्रहादि प्रत्यय अस्ति इति अतः आह, नहीं इति। ठीक है, यदि कोई कहेगा कि भाई, उस पूर्व पक्ष को बोलेगा कि अरे भाई मीमांसक, कि अवांतर वाक्यों के द्वारा विग्रहादि का बोध हो जाता है, प्रत्यय ज्ञान हो जाता है, तो वो कह रहे कि अवांतर वाक्य से ज्ञान नहीं होता है विग्रहादि का। कैसे बता रहे, देखिए एक बात, तो एक होता है महावाक्य और एक होता है अवांतर वाक्य। महावाक्य मतलब क्या और अवांतर वाक्य मतलब क्या? तो महावाक्य का मतलब होता है कि जहां नहीं, वो बात वो परिभाषा आने लगी। तो महावाक्य का मतलब होता है कि जैसे 2, 3, 4 वाक्य मिलकर किसी एक अर्थ को बता रहे हैं, तो वो हो गए सब मिलकर वो महावाक्य, और उस के एक एक अवयव वो हो जाते क्या? अवांतर वाक्य। जैसे कि उदाहरण, पर्वतो वन्यमान धूमात इत्यादि जो प्रतिज्ञा है कि नहीं, प्रतिज्ञा वाक्य, व्याप्ति, हेतु वाक्य, सब मिलकर अलग अलग वाक्य है और सब मिलकर एक बोल दिया क्या? महावाक्य। उसी प्रकार अनेक वाक्यों को मिलकर जो एक अर्थ बताया जाता है, तो वो जो अनेक वाक्य मिलकर बता रहे एक अर्थ को, अतः ये सब अनेक वाक्य मिलकर बन गया महावाक्य। और उसका जो एक एक वाक्य उसको कहेंगे क्या? अवांतर वाक्य। जैसे कि विधि वाक्य है और अर्थवाद वाक्य है, तो अर्थवाद वाक्य स्वतः अलग रूप से किसी स्वतंत्र अर्थ को नहीं बताता है, तो विधि का जो विधि को ही बताता है स्तुति के द्वारा। तो विधि वाक्य और अवांतर वाक्य मिलकर एक अर्थ को, एक विधान को कर रहे हैं, अतः वो दोनों मिलकर बन गए क्या? महावाक्य। विधि वाक्य और अवांतर वाक्य मिलकर क्या बन गए? महावाक्य। उसमें से एक वाक्य समझ लीजिए विधि वाक्य चाहे अर्थवाद वाक्य, वो हो गए क्या? अवांतर वाक्य।
तो ऐसे अवान्तर वाक्य के द्वारा विग्रह आदि का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा यदि कोई कहता है तो उस पर वो मीमांसक बोल रहे हैं कि ये नहीं होता है। कैसे? उदाहरण देकर समझा रहे, अन्वय के अनुसार अर्थ प्रत्याय के महावाक्य, अर्थ का बोध कराने वाले जो महावाक्य, उस महावाक्य के अंतर्गत जो एक एक करके अवान्तर वाक्य है, उस अवान्तर वाक्य से पृथक प्रत्यायकत्वम नास्ति, स्वतंत्र रूप से अर्थबोधकत्व उसमें होता नहीं है। अस्ति कैसे? उदाहरण देकर समझा रहे वो मीमांसक लोग। कैसे? देखिए भाई, यथा न सुराम पिबेत इति नैवति वाक्ये पदत्रय संबंधात सुरापान प्रतिषेध एव एक अर्थ अवगम्यते, न पुनः सुराम पिबेत इति पदद्वय संबंधात सुरापान विधि अपि इति। ठीक है, एक एक बात को देखिए भाई। उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। ये दृष्टांत किस लिए दे रहे हो? मीमांसक पूर्व पक्षी दृष्टांत दे रहे, बात समझा रहे। किस बात के लिए? कि क्या क्या हाँ, ये ज्ञान नहीं होता है। मतलब महावाक्य के अंतर्गत जो कोई एक आधा कोई अलग अलग अवान्तर वाक्य, उसके बल पर स्वतंत्र रूप से विग्रहवान देवता इत्यादि ज्ञान नहीं होता है। इस बात को समझाने के लिए वो बता रहे हैं। तो कैसे? कि मतलब अवान्तर वाक्य स्वतंत्र अर्थ को नहीं बताता, ये उनको कहना है उदाहरण देकर। तो मुख्य वाक्य है न सुराम पिबेत। इस वाक्य के द्वारा तीन पद है, तीन पद मिलकर एक ही अर्थ निकल रहा है। क्या? सुरा मतलब शराब, तो शराब पीने का निषेध हो रहा है। तो एक वाक्य हुआ, ये महावाक्य हुआ न सुराम पिबेत। कोई कहेगा, समझ लीजिए, अरे भाई न सुराम पिबेत, इसमें तो सुरापान का विधान भी है। विधान है, निषेध दिखाई दे रहा है, कहाँ का विधान है? हाँ विधान है। कोई कहेगा कैसे? एक काम करते, पहले सुराम पिबेत, उन वाक्य न सुराम पिबेत इतने में से अलग करेंगे दो पदात्मक वाक्य को, तो अवान्तर वाक्य हो जाएगा वो। तो क्या? सुराम पिबेत, तो सुरा पीने के लिए कह दिया। फिर उसके बाद न को जोड़ दिया, तो न सुराम पिबेत ऐसा मान लेंगे। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब महावाक्य के अंतर्गत जो अवान्तर वाक्य वह किसी स्वतंत्र अर्थ को बताता नहीं है। नहीं तो यहां पर भी सुरापान की विधि भी हो जाएगी, और यदि यहां पर सुरापान की विधि मानेंगे तो निषेध नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? क्योंकि विधि जहां रहेगी वही पर निषेध कहां से आएगा? ठीक है कि नहीं? अतः यहाँ पर स्वतंत्र महावाक्य के अंतर्गत जो अवान्तर वाक्य वह स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ को बताता नहीं है। अतः यहाँ सुरापान की विधि नहीं है, अपितु निषेध ही है। उसी प्रकार अर्थवाद वाक्य और विधि वाक्य मिलकर एक अर्थ को बताते हैं, तो दोनों मिलकर एक महावाक्य की तरह हो जाते हैं। उसमें से एक अवान्तर वाक्य जो अर्थवाद वाक्य, उनके बल पर स्वतंत्र रूप से विग्रहवान देवता का ज्ञान होता नहीं है। ये कह रहे हैं कौन? मीमांसक। पंक्ति देखिए, यथा न सुराम पिबेत इति नयवती, नयवती मतलब नए घटित, न से युक्त ऐसा वाक्य, न सुराम पिबेत ये वाक्य। नयवती वाक्य पदत्रय संबंधा, तीन पदे न सुराम पिबेत, पदत्रय संबंधात सुरापान निषेध, तीन पदों का परस्पर अन्वय होकर उनके संबंध से एक ही अर्थबोध होता है। क्या? सुरापान का निषेध, प्रतिषेध, निषेध। सुरापान प्रतिषेध एव एक अर्थ, वही एक अर्थ अवगम्यते, जाना जाता है। ठीक, फिर क्या नहीं जाना जाता? वही दे रहे आगे, न पुनः क्या? सुराम पिबेत इति, न सुराम पिबेत इतने में से अलग कर लिया। किसको? सुराम पिबेत। तो सुराम पिबेत इति पदद्वय संबंधात, इन दो पदों के संबंध से सुरापान विधि अपि न, वाक्य के आरंभ में न है ना, वो इधर लाना पड़ता है। तो क्या? पुनः सुराम पिबेत इति पदद्वय संबंधात सुरापान विधि अपि न, सुरापान विधि भी यहां मान लेंगे। ऐसे यदि कोई कहता है तो यह बात होती नहीं है। लग गया जी?
आइए, तो इस वाक्य के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा। न सुराम पिबेत इत्यत्र न सुराम पिबेत इत्यत्र, आगे उद्धरण चिन्ह में सुराम पिबेत, उद्धरण चिन्ह पर सुराम पिबेत इति पदद्वय संबंधात, पदद्वय संबंधात विधिहि अपि भाति इति वक्तुम न शक्यते इत्यर्थः। इति वक्तुम न शक्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई, तो न सुराम पिबेत इस वाक्य में प्रतिषेध वाक्य है, उसमें पदद्वय का संबंध अलग रूप से समझकर सुराम पिबेत इस प्रकार की विधि भी प्रतीत होती है, ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है, तो कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का अभिप्राय निकला कि महावाक्य में से कोई एक अवान्तर वाक्य का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ होता नहीं है। ठीक है, अतः अर्थवाद वाक्य विग्रहवान देवता को बताता है, ये तुम्हारा सिद्धांतियों का कहना ठीक नहीं, ये कह दिया। अब आगे चलिए, अत्र उच्यते, अत्र उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, और अत्र उच्यते के पूर्व में एक छोटा वाक्य देखिए, पदैक वाक्यत्व, पदैक वाक्यत्व, पदैक वाक्यत्व, वाक्यिक वाक्यत्व, वाक्यिक वाक्यत्व वैषम्यात् मैवं मा एवं इति आह अत्र उच्यते इति। अत्र उच्यते इति। ठीक है, तो पदैक एक होता है पदैक वाक्यत्व, पदैक वाक्यता, दूसरी होती वाक्यिक वाक्यता, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए ही मीमांसक पूर्व मीमांसक तुम ऐसा मत बोलो क्या अर्थवाद वाक्य के द्वारा विग्रहवान देवता का ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसा मत कहो, होता है। अब क्या है प्रक्रिया, वो सब बता रहे आगे। अत्र उच्यते विषम उपन्यास। अब सिद्धांती बोल रहे उस मीमांसक को, तुमने जो न सुराम पिबेत यह दृष्टांत दिया वो विषम है, कि जिस दृष्टांत के बल पर तुमने ये इस बात को कहने का प्रयास किया कि उस एक वाक्य में से, महावाक्य में से एक वाक्य को निकालकर स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं बताता है, ये जो तुमने कहा वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जो तुमने उदाहरण दिया न सुराम पिबेत, वह पदैक वाक्यता का उदाहरण है, और हम कहते हैं कि एक वाक्यिक वाक्यता भी होती जो तुमको भी मानने में सबको। तो जहां पर पदैक वाक्यता होती है वहां पर तो स्वतंत्र रूप से अवान्तर वाक्य किसी अर्थ को नहीं बताता है, किंतु जहां वाक्यिक वाक्यता होती है वहां पर तो अवान्तर वाक्य भी किसी स्वतंत्र अर्थ को बता देता है। ये बात है। अब अर्थवाद और विधि, इनकी पदैक वाक्यता है या वाक्यिक वाक्यता है, इसका विचार करना है। यदि पदैक वाक्यता है तो अर्थवाद वाक्य स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ को नहीं बताएंगे, यह हम भी मान्य कर लेंगे। और वाक्यिक वाक्यता रहेगी तो अर्थवाद वाक्य स्वतंत्र रूप से विग्रहवान देवता को बता देंगे।
अब अर्थवाद वाक्यों की विधि वाक्य के साथ पदैक वाक्यता भी होती है और वाक्यिक वाक्यता भी होती है। बोलेंगे दोनों कैसी? तो दोनों इसलिए कि अर्थवाद वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है गुणवाद, एक होता है अनुवाद, एक होता है भूतार्थवाद। गुणवाद रूप अर्थवाद वाक्य, अनुवाद रूप अर्थवाद वाक्य और भूतार्थ रूप अर्थवाद वाक्य। उनमें से गुणवाद वाक्य वो सब बताएंगे। गुणवाद वाक्य, गुणवाद रूप अर्थवाद क्या है और अनुवाद रूप अर्थवाद क्या है और भूतार्थवाद रूप अर्थवाद क्या है, ये भी सब बातें बताएंगे। किंतु उनमें से जो पहले दोनों हैं गुणवाद और अनुवाद रूप अर्थवाद, उनकी तो पदैक वाक्यता होती है और भूतार्थवाद जो होता है उसकी तो विधि वाक्यों के साथ वाक्यिक वाक्यता होती है। अतः भले गुणवाद और अनुवाद रूप अर्थवाद स्वतंत्र रूप से विग्रहवान देवता को नहीं बताएंगे, किंतु भूतार्थवाद रूप जो अर्थवाद वाक्य वे तो स्वतंत्र रूप से विग्रहवान देवता को बता देते हैं। ठीक है, ये बात कहनी है अभी। अब एक होता है पदैक वाक्यता और एक होती है वाक्यिक वाक्यता। तो पदैक वाक्यता क्या है और वाक्यिक वाक्यता क्या चीज है? तो ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कोई वाक्य है और उस वाक्य में बहुत सारे पद है, तो सब पद मिलकर एक ही बार एक दूसरे के साथ अन्वित होकर अर्थबोध करा दिया, तो वो हो गया पदैक वाक्यता। ठीक है, और दूसरी है वाक्यिक वाक्यता। वो कैसी? समझ लीजिए 2-3 वाक्य है, 2, 3, 4 जो भी हो, और हर एक वाक्य अपने अपने वाक्य में उस वाक्य में आए हुए जो पद उनका अन्वय होकर किसी अर्थ को बता दे रहा है। ये वाक्य इस अर्थ को बता रहा है, वो वाक्य उस अर्थ को बता रहा है, वो वाक्य उस अर्थ को बता रहा है। किंतु पुनः सब मिलकर परस्पर की आकांक्षा होकर सब मिलकर किसी एक अर्थ को बताते हैं। तब अब उन एक एक वाक्य की जो मिलकर अर्थ बताया वो हो गया फिर वाक्यिक वाक्यता। ठीक है, उनकी भी परिभाषा हम बता देंगे। तो थोड़ा आगे चलते हैं। अत्र उच्यते विषमः उपन्यास। सिद्धांती कह रहे हैं कि तुमने जो न सुराम पिबेति ये जो दृष्टांत दिया, उपन्यास किया, कथन किया दृष्टांत के रूप से, वो विषम है, विरुद्ध है। कैसे? आगे चलिए। युक्तम यद सुरापान प्रतिषेधे पदान्वयस्य एकत्वात् अवांतर वाक्यार्थस्य अग्रहणम। पूर्ण विराम। युक्तम जो वाक्य के आरंभ में वो अंतिम में लेना है, तब तो वाक्य हो जाता है। तो कैसा? यत सुरापान प्रतिषेधे पदान्वयस्य एकत्वात् पदान्वयस्य एकत्वात् अवांतर वाक्यार्थस्य अग्रहणम युक्तम। ये बात देखिए भाई, तो यद सुरापान प्रतिषेधे, सुरापान का जो प्रतिषेध किया गया किस वाक्य से? न सुराम पिबेत। सुरापान प्रतिषेधे पदान्वयस्य, वहां पर जो पदों का अन्वय है, न सुराम पिबेत 3 पद है, परस्पर का अन्वय हुआ है, शब्दबोध हुआ, तो पदान्वयस्य एकत्वात्, वो एक है, मतलब पदैक वाक्यता है वहां पर। ठीक है, पदान्वयस्य एकत्वात्। इसलिए अवांतर वाक्यार्थस्य, अवांतर वाक्य वहां पर कौन? सुराम पिबेत। ये जो अलग करके अवांतर वाक्य बताने का प्रयास किया, उसके द्वारा अर्थ का ग्रहण नहीं होता है, वो तो ठीक ही है, क्योंकि वहां पर क्या है? पदान्वयस्य एकत्वात्। ठीक है ना? तो पदान्वयस्य एकत्वात् अवांतर वाक्यार्थस्य, अवांतर वाक्य के अर्थ का अग्रहणम युक्तम। अवांतर वाक्य का अर्थ का ग्रहण न होना युक्त ही है। सुराम पिबेत इसके द्वारा विधि हो रही है, ऐसी बात नहीं, लेकिन विधि का ग्रहण नहीं हो रहा है, वो बात तो ठीक ही है। ठीक है,
किंतु इधर जो सिद्धांत है उधर अलग चीज है। दृष्टांत विषम कैसा है ये बात बताई जा रही है, ठीक है ना। तो आगे क्या, तो विधि उद्देश्य अर्थवादयो हो तू अर्थवाद स्थानी पदानी पृथक अन्वयम वृत्तांत विषयम प्रतिपद्य अनंतरम कैमर्थ्यवशेन कामम विदेहस्तावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। अतः दृष्टांत के साथ विषमता है कि नहीं। थोड़ा अन्वय करते इस पंक्ति का, विधि उद्देश्य अर्थवादयो हो तू अर्थवाद स्थानी पदानी, या पे सरल आगे वृत्तांत विषयम, पीछे पृथक अन्वयम प्रतिपद्य अनंतरम आगे सरल कैमर्थ्यवशेन कामम विदेस्तावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, विधि उद्देश्य अर्थवादयो, विधि उद्देश्य मतलब विधि वाक्य, कल लिख के दिया था विधि उद्देश्य, इसका अर्थ लिख के दिया था क्या, विधि वाक्य। तो देखिए फिर विधि उद्देश्य मतलब विधि वाक्य और अर्थवाद वाक्य, इन दोनों में विधि उद्देश्य अर्थवादयो हो तू, उन दोनों में से जो अर्थवाद है उस अर्थवाद स्थानी पदानी, उस अर्थवाद वाक्य में स्थित जो पद है वे पद क्या करते हैं, अर्थवाद स्थानी पदानी वृत्तांत विषयम पृथक अन्वयम प्रतिपद्य। वृत्तांत विषयम सिद्ध विषयम, भूतार्थ विषयम, जो अर्थ सिद्ध है उसके बारे में पृथक अन्वित होकर, पृथक अन्वयम प्रतिपद्य, पृथक रूप से अन्वित होकर, मतलब अपना उस वाक्य का अर्थ बता देते हैं। बता देने के बाद अनंतर कैमर्थ्यवशेन, कैमर्थ्यवशेन मतलब क्या, यह अर्थवाद किस के लिए है, क्या प्रयोजन इसका, इसको कहते हैं क्या, कैमर्थ्यवशेन। किमर्थम, किसके लिए है, यह आकांक्षा है कि नहीं। कैमर्थ्यवशेन कामम मतलब यथेष्टम विधेयस्तावकत्वम प्रतिपद्यन्ते, विधि का वो स्थावक है यह बोध हो जाता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उदाहरण से समझाते हैं। तो जैसे विधि वाक्य और एक है कौन, अर्थवाद वाक्य। विधि वाक्य की समझिए, वायव्यम श्वेतम पशुम आलभेत, हाँ भूतिकाम, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम, एक वाक्य है, विधि वाक्य है, ठीक है ना। और उसके लिए अर्थवाद वाक्य आता है क्या, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, यह अर्थवाद वाक्य है। तो वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता मतलब क्या, वायु अत्यंत शीघ्रगामी देवता है, यह अर्थवाद वाक्य हुआ। अब इन दो वाक्यों में से अर्थवाद वाक्य में स्थित जो पद है कौन, वायु वही क्षेपिष्ठा देवता, तो वे वाक्य वो पद क्या करते हैं, तो वृत्तांत विषय जो सिद्धार्थ है, वायु शीघ्रगामी देवता है, सबको मालूम है। तो सिद्धार्थ को बता देते, अन्वित हो जाते, शाब्दबोध हो जाता है कि वायु शीघ्रगामी देवता है। फिर उसके बाद प्रश्न उठता है कि वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता यहाँ क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया। तब बताया जाता है कि जो वायव्यम श्वेतम आलभेत पशु भूतिकाम, ये जो विधि वाक्य है वहां जो विधान किया है आलभन का, उसके स्तुति के लिए यह है कौन, अर्थवाद वाक्य। मतलब अर्थवाद वाक्य में क्या हुआ, अर्थवाद वाक्य में जो स्थित पद है वे पद सिद्ध अर्थों को पहले बता देते हैं, उसके बाद जब किमर्थम, किस लिए ये बताया, ऐसी आकांक्षा होती है, तब कहा जाता है कि इनका अन्वय विधि वाक्य के साथ है। तो ऊपर जो दृष्टांत दिया न सुराम विभेद, उसमें और इसमें अंतर हुआ कि नहीं। वहां पर क्या था कि पदैक वाक्य होकर एक ही निषेध रूप अर्थ पता चला, उसमें से सुराम विभेद इसको अलग नहीं कर सकते। किंतु यहां पर तो अर्थवाद वाक्य स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ बता दे रहा है, वहां पर नहीं, सुराम विभेद स्वतंत्र अर्थ नहीं बताया जा रहा है,
है कि नहीं? वहां एक ही है, एक ही अर्थबोध हो रहा है कि निषेध प्रतिषेध। और इधर कि वायु शीघ्रगामी देवता है, इस बात का स्वतंत्र रूप से अर्थवाद वाक्य का क्या हो रहा है, अर्थ हो रहा है। फिर उसके बाद किस लिए ऐसी आकांक्षा होने पर विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता बन रही है। अतः यहां पर तो अर्थवाद वाक्य स्वतंत्र रूप से अर्थ को बता देता है कि नहीं? ये बात पंक्ति देखिए, विधि उद्देश्य अर्थवादयो हो तू अर्थवाद स्थानी पदानी। अर्थवाद वाक्य में स्थित जो पद है वे सब पद वृत्तांत विषयम सिद्ध अर्थ विषयक पृथक अन्वयम प्रतिपद्य, पृथक रूप से अन्वित होकर शाब्दबोध कराकर प्रतिपद्य अनंतरम, उसके बाद कैमर्थ्य वशेन, किस लिए यह अर्थवाद है भाई? ऐसी आकांक्षा उत्पन्न होने पर कामम यथेष्टम विधेहि स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते, विधि के वो स्थावक है यह प्रतीति होती है। लग गया जी? विधेहि स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते लग गया। उसके लिए दृष्टांत रूप से समझा रहे हैं, तो वो तो दृष्टांत हम लोग देखेंगे मूल में। उसके पहले एक बात थोड़ा जानते हैं क्या, कि समाधान जो चालू हुआ अत्र उच्यते यहां से लेकर, फिर कहा सिद्धांतियों ने उस मीमांसकों को कि तुमने दिया हुआ दृष्टांत विषम है, बराबर। क्या विषमता है इन दो वाक्यों में बता दी। क्या कि यद सुरापान प्रतिषेधे आया था ना, सुरापान का जो प्रतिषेध हो रहा है वहां पर तो पदान्वय से एकत्वात्, पद का अन्वय क्या है, वह एक रूप है। इसलिए अवांतर वाक्यार्थ से अग्रहणम युक्तम, अवांतर वाक्य के अर्थ का ग्रहण न होना, अग्रहणम न होना वो तो युक्त है, किंतु वो बात अर्थवाद वाक्यों में नहीं है, ये समझाया। अब ये जो बताया था अग्रहणम इत्यादि सुरापान, उस वाक्य के आधार पर अग्रहणम, उस पर थोड़ा लिखते हैं हम लोग। तो लिखते हैं एकम नए पदम, एकम नए पदम यदा, यदा उद्धरण चिन्ह में सुराम पिबेत, उद्धरण चिन्ह बंद, इति पदाभ्याम अन्वेति, इति पदाभ्याम अन्वेति अर्धविराम, तदा तदा पदैक वाक्यम, तदा पदैक वाक्यम एकम एव, एकम एव अर्थानुभवम करोति, अर्थानुभवम करोति अर्धविराम, न तु पदद्वयम, पदद्वयम कौन से लिखिए, सुराम पिबेत इति अवांतर वाक्यम, सुराम पिबेत इति अवांतर वाक्यम कौन सा बात। आगे पृथक सुरापानम बोधयति, पृथक सुरापानम बोधयति अर्धविराम, तस्य सुरापानस्य, तस्य सुरापानस्य पृथक विधौ सत्याम, पृथक विधौ सत्याम निषेधानुपपत्तेः, निषेधानुपपत्तेः अर्धविराम, यतो हि वाक्यार्थानुभवं प्रति, वाक्यार्थानुभवं प्रति तस्य सुरापानस्य, तस्य सुरापानस्य अद्वारत्वात्, अद्वारत्वात् बराबर अकारणत्वात्, अकारणत्वात् पूर्ण विराम,
आगे अर्थवादः तु स्तुति द्वारम अर्थवादः तु स्तुति द्वारम भूतार्थ संसर्गम बराबर सिद्धार्थ संबंधम बोधयन विधिना सह वाक्यैक वाक्यतां भजते बराबर प्राप्नोति इति अतः अर्थवाद वाक्यैः देवानां विग्रहवत्वं न्यायते। हो गया। देखो भाई अर्थ एकम नय पदम न ऐसा पद यदा जब सुराम पिबेत इति पदाभ्याम अन्वेति सुराम पिबेत इस पदों के साथ अन्वित हो जाता है नए पद तदा पदैक वाक्यम एकम एव अर्थानुभवम करोति तो वहां पर पदैक वाक्यता है और पदैक वाक्य क्या करता है एकम एव एक ही अर्थ का अनुभव कराता है एकम एव अर्थानुभवम करोति न तो पदद्वयम पृथक सुरापानम बोधयति उन वाक्य में से दो पद सुराम पिबेत ऐसा अवान्तर वाक्य रूप दो पद पृथक स्वतंत्र रूप से सुरापान का बोध कराते नहीं है। क्यों? तस्य सुरापानस्य पृथक विधौ न सुराम पिबेत इस वाक्य में से सुराम पिबेत इन दो पदों को अवान्तर वाक्य मानकर स्वतंत्र रूप से बोधक मानेंगे तब निषेध नहीं हो पाएगा। क्यों बता रहे? तस्य सुरापानस्य पृथक विधौ स्वतंत्र रूप से विधि मान लेंगे तो विधौ सत्याम निषेध अनुपपत्ति निषेध नहीं होगा। क्योंकि यतो ही वाक्यार्थ अनुभवम प्रति निषेध रूप जो वाक्यार्थ है उसके लिए द्वार नहीं है। सुराम पिबेत इसका अर्थ कारण नहीं है, निमित्त नहीं है। तो वाक्यार्थ अनुभवम प्रति तस्य सुरापानस्य अद्वारत्वात् अकारणत्वात् कारण है। यदि न सुराम पिबेत इस वाक्य में से सुराम पिबेत इतने दो वाक्यों के द्वारा होने वाला ज्ञान यदि कारण होता न सुराम पिबेत इस वाक्य के अर्थबोध के लिए तब तो सुराम पिबेत इन दो शब्द वाक्य के दो शब्द रूप वाक्य से भी स्वतंत्र रूप से अर्थबोध होता, किंतु वो द्वार नहीं है। ठीक है ना, ये कह दिया। और अर्थवाद में देखिए फिर उसके विपरीत है। अर्थवाद तु क्या स्तुति द्वारम, अर्थवाद क्या स्तुति के माध्यम से वो विधि वाक्य के साथ एक वाक्य बन जाता है, अर्थवाद वाक्य है कि नहीं। अतः उस एक वाक्य रूप विधि वाक्यों को बताने के पहले अर्थवाद वाक्य सिद्ध अर्थ की स्तुति कर देता है, अर्थात स्वतंत्र अर्थ का बोधक होता है, ये कह रहे। अतः दृष्टांत विषम है, ये सिद्धांतियों ने कहा मीमांसकों के प्रति, वही दे रहे। अर्थवाद तु स्तुति द्वारम भूतार्थ संसर्गम, मतलब सिद्धार्थ संबंधम बोधयन, सिद्ध अर्थ के संबंधों को बोध कराता हुआ। वायुर्वे क्षेपिष्टा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता, यह अर्थवाद वाक्य है। वो अर्थवाद वाक्य क्या करता है, सिद्ध अर्थ को स्वतंत्र रूप से पहले बता देता है, फिर उससे स्तुति हो जाती है विधि वाक्य की, तब उसके साथ एक होकर अर्थबोध कराता है विधि वाक्य के साथ। आइए, अर्थवाद तु स्तुति द्वारम भूतार्थ संसर्गम सिद्धार्थ संबंधम बोधयन विधिना सह, विधि के साथ वाक्यिक वाक्यताम भजते, वाक्यिक वाक्यता को प्राप्त होता है। इति अतः ऐसा होने से
अर्थवाद वाक्य ही देवानाम विग्रहवत्वम न्यायते। अर्थवाद वाक्यों के द्वारा देवता लोग विग्रहवान है, इस बात का ज्ञान हो जाता है। भले अर्थवाद वाक्यों का विधि वाक्य के साथ एकरूप होकर अर्थबोध बताते हैं अर्थवाद वाक्य, किंतु वहां वाक्य की वाक्यता है तो भी वहां पर स्वतंत्र रूप से अर्थवाद वाक्य अपना अर्थ जो विग्रहवान देवता इस बात का प्रकाशन करा देते हैं। ये बात हो गई, लग गया। आइए आइए मूल में हो गया ना। विधि उद्देश्य अर्थवादयो तो अर्थवादस्थानि पदानि वृत्तांत विषयम पृथक अन्वयम प्रतिपद्य अनंतरम कैमर्त्यवशेन कामम विदेहे स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। दृष्टांत देकर समझा रहे। यथा ही, ठीक है ना। तो यथा ही इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते होता है, ननु अर्थवादस्थ पदानाम अवांतर संसर्ग बोधकत्वम, अवांतर संसर्ग बोधकत्वम विना साक्षात एव विधि अन्वय अस्तु अर्धविराम तत्र आह यथा ही इति। ठीक, देखो भाई, यदि कोई कहता है कि अर्थवादस्थ पदानाम, अर्थवाद वाक्य में स्थित जो पद है वे भी अवांतर संसर्ग का बोध कराते ना, ये आप कह रहे हो सिद्धांती, किंतु अवांतर संसर्ग, अवांतर अर्थ का बोध के बिना भी साक्षात ही विधि का बोध करा देवे, ऐसा मान लो, तब कह रहे ऐसा होता नहीं है। अपितु अर्थवाद वाक्य में स्थित पद स्वतंत्र सिद्ध अर्थ का बोध कराते हैं, इस बात को बताया जा रहा है। वो कैसे, उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। यथा ही वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामः इत्यत्र, ठीक है ना। कैसा पढ़ेंगे, थोड़ा अन्वय। भूति कामः वायव्यम श्वेतम आलभेत, ये विधि वाक्य है। भूति काम ऐश्वर्य काम, जिसको ऐश्वर्य की कामना है, जो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति क्या करे। वायव्यम श्वेतम आलवेत, वायु देवता के उद्देश्य से, वायु संबंधी मतलब वायु देवता के संबंध से, वायु देवता के उद्देश्य से श्वेतम आलवेत, श्वेत पशु का आलभन करे, है कि नहीं, बलि देवे श्वेत पशु का, ऐसा बताया। ठीक है, ये तो हुआ विधि वाक्य। आगे चलिए। इत्यत्र विधि उद्देश्यवर्ती नाम, विधि उद्देश्यवर्ती नाम मतलब विधि वाक्य स्थिता नाम, विधि उद्देश्य का अर्थ विधि वाक्य, उस विधि वाक्य में स्थित कौन, वायवादी पदानाम, वायु, वायव्यम, श्वेतम, आलभेत, भूतिकाम इत्यादि वायवादी पदानाम विधिना संबंध अर्धविराम। तो विधिना संबंध अस्ति इत्यर्थ, एक वाक्य हुआ। बात पता चल रही है क्या क्या, कि वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम, यहां पर जो विधि वाक्य है, उस विधि वाक्य में स्थित जो पद हैं, उन पदों का, वायव्य आदि पदों का विधि के साथ संबंध है। क्या विधि है इस वाक्य में, आलभेत, आलभन करो, ये विधि है। और आलभन करने के साथ, विधि के साथ उस वाक्य में पड़े हुए शब्दों का संबंध है। कौन शब्द, श्वेतम,
श्वेतम पशुम आलभेत, वायव्यम वायु संबंधी श्वेत पशु का आलभन करे। इस प्रकार सभी पदों का विधि के साथ क्या है, संबंध है। उस प्रकार उस विधि वाक्य का स्थावक जो अर्थवाद वाक्य, उस अर्थवाद वाक्य में स्थित जो पद, उन पदों का विधि के साथ संबंध नहीं है। वही दे रहे, आगे पंक्ति पढ़ता हूं। न एवं वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता वायुम एव स्वेन भागधेयेन उपधावति स एव एनं भूतिम गमयति इति येषाम् अर्थवाद गतानां पदानां। पूर्ण विराम। वाक्य पूरा करना है। विधिना संबंधः। शाबाश। तो इति येषाम् अर्थवाद गतानां पदानां, पीछे से लाएंगे विधिना संबंधः न तही उसमें वाक्य के आरंभ में आया हुआ, ठीक है ना। तो वही दे रहे फिर न एवं, न कान्वय बाद में करेंगे, पदानाम विधिना संबंध, विधिना संबंध पीछे से अनुवृत्ति लाएंगे इस वाक्यार्थ को, वाक्यों के अर्थ को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई, एवं मतलब जिस प्रकार वायु निषेध का मानव इत्यादि में वायुवादी पदों का विधि के साथ संबंध है, हाँ, प्रकार उस प्रकार वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता, इसका विधि के साथ संबंध नहीं। हाँ देखो भाई, एवं का मतलब है कि जैसे वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम, इस विधि वाक्य में आए हुए पदों का जैसा विधि के साथ संबंध है, उस प्रकार उस विधि का स्थावक जो अर्थवाद वाक्य, जैसे कि वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता इत्यादि अर्थवाद वाक्य, उस अर्थवाद वाक्य में आए हुए पदों का विधि के साथ संबंध नहीं है। यदि उस विधि के साथ साक्षात संबंध होता तो पदैक वाक्य के रूप में बोध हो जाता, किंतु वैसा नहीं है, वाक्यिक वाक्यता से बोध होना है, ठीक है। आइए फिर, एवं वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता मतलब क्या, वही मतलब निश्चित रूप से वायु, क्षेपिष्टा मतलब अत्यंत शीघ्रगामी दौड़ने वाली देवता है, वायु देवता है कि नहीं। और वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति, कैसा पढ़ेंगे इतने पदों को, स्वेन भागधेय वायुम एव उपधावति। यजमान अपने भाग से, अपना भाग वायु को देकर उससे उसका क्या करता है, चिंतन करता है। उपधावती का अर्थ है ध्यानम करोति, उस वायु का ध्यान करता है, उपासना करता है, ठीक है ना। चलिए भाई, सह वायु एवं एनम यजमानम उपासकम, उस यजमान को भूतिम गमयति, वह वायु इस यजमान को भूतिम ऐश्वर्यम गमयति प्रापयति, प्राप्त करा देता है, ठीक है कि नहीं। तो वह वायु उस यजमान को ऐश्वर्य प्राप्त करा देता है। ये हुआ अर्थवाद वाक्य, ठीक है ना। इस अर्थवाद वाक्य में जो पद है उनका विधि के साथ संबंध नहीं है। फिर क्यों दिया, तो यह अर्थवाद वाक्य स्वतंत्र रूप से वायु के गुण का कथन कर रहा है, फिर अर्थस्तुति कर रहा है, तो स्वतंत्र रूप से अर्थ हुआ। फिर उसके बाद किस लिए दिया ये वाक्य, कैमर्थ्य, तब बताया जाता है कि विधि की स्तुति के लिए। अतः तुम वायु संबंधी पशु का आलवन करो, क्योंकि वायु संबंधी इस प्रकार याग आदि करोगे तो वह वायु तुमको जल्दी ही ऐश्वर्य प्राप्त करा देगा, क्योंकि वायु अत्यंत शीघ्रगामी देवता है। तो देखिए भाई, आगे पढ़ता हूं। न एवं वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति स एव एनम भूतिम गमयति इति येषाम अर्थवादगतानां पदानां। तो पदानां के ऊपर एक वाक्य लिखी छोटा, तो वाक्य पूरा हो जाएगा ना। पदानां, उसके बाद विधिना संबंध नास्ति इत्यर्थ। विधिना संबंध नास्ति इत्यर्थ।
उस अर्थवाद वाक्य में आए हुए पदों का विधि के साथ संबंध नहीं है। कैसे नहीं है, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं आगे की पंक्ति में, है कि नहीं। तो क्या बात बताई जा रही है आगे की पंक्ति में, नहीं भवति इत्यादि से। तो नहीं के पूर्व में एक छोटा वाक्य, साक्षात अन्वय अयोगम दर्शयति, साक्षात अन्वय अयोगम, अन्वयायोगम दर्शयति, नहीं इति। मतलब अर्थवाद वाक्य में जो पद है उनका विधि के साथ साक्षात संबंध नहीं है, इस बात को दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। तो पंक्ति पढ़ता हूं मूल में, न ही भवति वायुर्वा आलभेत इति क्षेपिष्टा देवता वा आलभेत इत्यादि। हो गया पूर्ण विराम, अन्वय। वायुर्वा आलभेत इति अर्धविराम, क्षेपिष्टा देवता वा आलभेत इत्यादि। फिर पीछे आइए, न ही भवति। ठीक है, देखो भाई, तो अर्थवाद वाक्य में पद आया है वायु, बराबर, और आलभेत यह है कहां पे, विधि वाक्य में। और बात कौन बतानी हम लोगों का भी, अर्थवाद वाक्य में जो पद है वे पद, उन पदों का विधि के साथ साक्षात संबंध नहीं है। तो कैसा नहीं है, यदि संबंध होता तो ये बोध हो जाना चाहिए, क्या, वायुर्वा आलभेत, क्यों, क्षेपिष्टा देवता वा आलभेत। क्षेपिष्टा देवता कहाँ आया हुआ है, अर्थवाद वाक्य में। आलभेत ये क्या है, विधि है। यदि अर्थवाद वाक्य में आए हुए पदों का विधि वाक्य के साथ साक्षात संबंध यदि बनेगा तो इस प्रकार का बोध होना चाहिए, वायुर्वा आलभेत, क्षेपिष्टा देवता वा आलभेत। किंतु ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। इससे क्या अर्थ निकला कि अर्थवाद वाक्य में स्थित जो पद है उन पदों का विधि के साथ साक्षात संबंध नहीं है। जैसे कि न का सुराम पीड़ित के साथ साक्षात संबंध है, ठीक है ना। सुराम पीड़ित का अलग से अर्थ लेकर फिर न का अन्वय वहां होता नहीं, वहां साक्षात संबंध है। उस प्रकार अर्थवाद में नहीं है। यदि अर्थवाद में भी अर्थवाद उस प्रकार यहां पर विधि वाक्यों में, अर्थवाद वाक्यों में नहीं है। यदि विधि वाक्य अर्थवाद वाक्यों में भी दृष्टांत जो बताया है न सुराम पीड़ित उसकी तरह होता तो अर्थवाद वाक्य में आए हुए पदों का भी विधि के साथ साक्षात संबंध होता, जबकि साक्षात संबंध होता नहीं है। अतः वहां पर दृष्टांत में जैसे सुराम पीड़ित अलग से अर्थबोध नहीं होता, उस प्रकार यहां पर भी अलग से अर्थबोध नहीं होता है, ऐसी बात नहीं, अपितु अर्थवाद वाक्यों के द्वारा अलग से अर्थबोध होता है। और अलग से अर्थबोध होता है, वही उसी से वही पता चलता है कि विग्रहवान देवता है। बात लग रही, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। आइए फिर, एवं वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता, नहीं आगे, नहीं भवति, इसका क्या, वायुर्व आलभेत इति क्षेपिष्टा देवता व आलभेत इत्यादि नहीं भवति। नहीं भवति मतलब अर्थवाद वाक्यों का स्वाधि, अर्थवाद वाक्य में आए हुए पदों का विधि के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। फिर क्या होता है, कैसा संबंध होता है, फिर साक्षात नहीं होता है तो बताओ। फिर तो बता रहे, वायु स्वभाव संकीर्तनेन तू अवांतरम अन्वयम प्रतिपद्य एवं विशिष्ट दैवत्यम इदम कर्म इति विधिम स्तुवन्ति। लग गया, विधिम स्तुवन्ति। स्तुवन्ति का कर्ता कौन है, कौन है, साक्षात कौन पद है, विधिम स्तुवन्ति। पदानी कहीं गया है क्या, पदानी, मिला, हाँ चलिए। तो अर्थवाद वाक्य में स्थित जो पद है वे पद ऊपर गए बहुत सारे, है कि नहीं।
विधि उद्देश्य अर्थवादयोः तु अर्थवादस्थानि पदानि पृथक अन्वयम वृत्तांत विषय प्रतिपद्य अनंतरम कैमर्त्यवशेन कामम विधेयस्तावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। है कि नहीं? उस प्रकार पदानी होगा यहाँ पर अर्थवाद वाक्य में स्थित पदानी स्तुवंती, यह ऐसा लेना है। देखिए एक बात को देखते हैं। इत्येषाम् अर्थवादगतं पदानां नयि भवति वायुर्वा अलभेत इति क्षेपिष्टा देवता अलभेत इत्यादि नयि भवति, संबंध नहीं होता है। फिर स्तुवंती अर्थवाद वाक्यानि स्तुवंती, अर्थवाद वाक्य लेंगे कर्ता के रूप में, क्यों अर्थवाद वाक्य में आए हुए पद, क्यों अर्थवाद वाक्य। ठीक है, आइए वायु स्वभाव संकीर्तनेन अर्थवाद वाक्यानि ये लेंगे कर्ता। तो क्या है वो? वायु स्वभाव संकीर्तनेन, वायु स्वभाव का संकीर्तन कथन करते हैं कौन? अर्थवाद वाक्य। तो अवांतरम अन्वयम प्रतिपद्य, किंतु वायु के स्वभाव का कथन के माध्यम से अवांतरम अन्वयम प्रतिपद्य। अवांतरम अन्वय मतलब अवांतर अन्वय, अन्वय बोध, शब्द बोध बताया था। महावाक्य अवांतर वाक्य, अवांतर मतलब स्वतंत्र रूप से एक एक वाक्य अपना अर्थबोध करा देता है। तो यह अर्थवाद वाक्य क्या करता है? वायु के स्वभाव का कथन करके क्या करता है कि अवांतर स्वतंत्र रूप से अपने उस अर्थवाद वाक्य में जितने पद आए हुए उन पदों के द्वारा स्वतंत्र रूप से अर्थबोध करा देता है पहले। फिर उसके बाद होता है संबंध किसके साथ? विधि के साथ, विधि वाक्य के साथ। वायु स्वभाव संकीर्तनेन तु अवांतरम अन्वयम प्रतिपद्य, अवांतर बोध को कराकर, है कि नहीं? जैसे कि पता चल हम लोगों को वायु एक क्षेपिष्टा देवता स्वतंत्र रूप से ज्ञान हो गया, वायु शीघ्रगामी देवता है, ठीक है ना, इत्यादि। फिर उसके बाद स्वतंत्र रूप से अर्थबोध करा दिया, उसके बाद प्रतिपद्य एवं विशिष्ट दैवत्यम, एवं विशिष्ट दैवत्यम, दैवत्यम देवता संबंधी, कैसी देवता? शीघ्रगामी देवता, ऐसी विशिष्ट देवता के संबंधी इदम कर्म, यह आलभन रूप कर्म है। इति विधिम स्तुवंती, अर्थवाद वाक्यानि विधिम स्तुवंती, विधि की क्या करते? स्तुति करते। किंतु साक्षात अर्थवाद वाक्यों के पद का विधि के साथ संबंध नहीं है, अपितु वस्तु का संकीर्तन करके अवांतर वाक्य का बोध कराकर उसके बाद विधि की स्तुति करते हैं। कौन? अवांतर वाक्य। कौन? अर्थवाद वाक्य। अतः अर्थवाद वाक्यों का भी स्वतंत्र अर्थ है, ये बात। इतनी बात लगी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अर्थवाद वाक्यों के द्वारा भी स्वतंत्र अर्थ यदि प्रतीत होता है तो स्वतंत्र अर्थ कौन प्रतीत होगा? विग्रहवान देवता है। ठीक है, ये बात। अब इस पर कोई आक्षेप करेगा सिद्धांतियों के ऊपर कि क्या सभी अर्थवाद वाक्य इस प्रकार की होते हैं क्या, है कि नहीं? तब उत्तर देंगे नहीं, अर्थवाद वाक्यों में भेद है। तो आगे की पंक्ति में आ रहा है तद यत्र, आगे क्या है? सह है ना, सह की जगह चाहिए यह, यह अवांतर वाक्यार्थ इत्यादि। अब देखिए कि बात को, ये जो पंक्ति चालू हो रही ना तद यत्र, तो तद के पूर्व में एक अवतरण के रूप में वाक्य लिखते हैं, एवं सर्वत्र अर्थवादानां स्वार्थे प्रामाण्यम चेत, स्वार्थे प्रामाण्यम चेत, उद्धरण चिन्ह में अग्निर्हिमस्य भेषजम, उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र अपि स्यात्,
अर्धविराम इति आशंक्य अर्थवादान विभजते। अर्थवादान विभजते तद यत्र इति। ठीक है, चलिए भाई। एवं मतलब अभी जो ऊपर बताया कि अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में भी प्रामाण्य है, मतलब अर्थवाद वाक्यों का जो अर्थ निकल रहा है वो उसमें भी वो प्रमाण है कि नहीं, ये बताया। तो इसी प्रकार सभी अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में प्रामाण्य होता है क्या, ये पूछ रहा है कोई पूर्व पक्षी। और यदि सभी अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में प्रामाण्य है तो अग्निर्हिम से भेषजम यहां पर भी स्वार्थ में प्रामाण्य होना चाहिए, जबकि यहां पर स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है। तो फिर हम कैसा माने कि अर्थवाद वाक्यों का भी स्वार्थ में स्वतंत्र रूप से अर्थ बताने में भी वो होते हैं, प्रामाण्य होता है उनका, है कि नहीं। स्वतंत्र रूप से अर्थ बताकर फिर वो स्तुति करते, ये हम तब मानेंगे। तो यहाँ पर तो सभी अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में प्रामाण्य है क्या, ये प्रश्न। और है तो अग्निर्हिम से भेषजम यहाँ पर भी स्वार्थ में प्रामाण्य होना चाहिए, जबकि यहाँ पर स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं माना है। तब तो उसके लिए उत्तर देने के लिए कह रहे अर्थवाद का विभाग कर रहे हैं। तो भाई सुनो, पहले अर्थवाद कितने प्रकार का समझ लो, फिर उसमें से सभी का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है, कुछ का प्रामाण्य है, किसी का प्रामाण्य नहीं है। लग गया अर्थ। तो क्या अर्थवादों का भेद है वो स्वयं मूल में तो दे ही रहे हैं। तो उस पंक्ति को पहले पढ़ लेते, फिर उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे, फिर पंक्ति सार देंगे। पहली पंक्ति को पढ़ लेते। तत् यत्र यह अवांतर वाक्यार्थ प्रमाणांतर गोचर भवति तत्र तत् अनुवादेन अर्थवाद प्रवर्तते। एक हुआ। यत्र प्रमाणांतर विरुद्ध तत्र गुणवादेन, गुणवादेन क्या वाक्य पूरा कीजिए, अर्थवादः प्रवर्तते। हाँ, गुणवादेन अर्थवादः प्रवर्तते। ठीक है, आगे देखिए। यत्र तु तदुभयं नास्ति तत्र किम प्रमाणांतराभावात् गुणवादः स्यात्। अहोस्वित् प्रमाणांतर अविरोधात् विद्यमानवादः इति प्रतीति शरणैः विद्यमानवादः आश्रयनीयः। अर्धविराम न गुणवादः। हो गया यहाँ तक। तो इन सभी बातों को अब देखना है एक एक बात को। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अर्थवादों के प्रकार क्या है, उसको थोड़ा लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे, फिर शब्दशः पंक्तियों का अर्थ भी देखेंगे बाद में। आइए, विधेयक वाक्यतापन्नानां मंत्रार्थवादादीनां स्वार्थे तात्पर्याभावात् मंत्र अर्थवादादिभ्यः देवानां विग्रहवत्वं न संभवति। पूर्ण विराम। इति पूर्व पक्षे प्राप्ते उच्यते। आगे कर, आगे लिखिए। त्रिविधो हि अर्थवादः भवति। पूर्ण विराम। गुणवादः अर्धविराम। अनुवादः
अर्धविराम भूतार्थवादः च इति। भूतार्थवादः च इति पूर्णविराम तथा च आह। तथा च आह। आगे उद्धरण चिन्ह में श्लोक लिखा लेते, एक श्लोक लिखते पहले उद्धरण चिन्ह में विरोधे गुणवादः स्यात्। विरोधे गुणवादः स्यादनुवादो स्यात् अनुवादो वधारिते। स्यात् अनुवादो स्यादनुवादो अवखंड चिन्ह अवग्रह चिन्ह वधारिते अवधारिते पूर्ण विराम पूर्वार्ध हो गया। आगे भूतार्थवादस्तद्धानात् तद्धानात् भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधा मतः। अर्थवादस्त्रिधा मतः पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बंद इति। आगे चलिए उद्धरण चिन्ह में आदित्यो युपः। आदित्यो युपः उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में यजमान प्रस्तरः। यजमान प्रस्तर उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादिषु प्रत्यक्ष विरोधे सति प्रत्यक्ष विरोधे सति आदित्यादिवत् याग निर्वाहकत्व गुणः। याग निर्वाहकत्व गुणः आदित्यादि शब्दैः उपलक्ष्यते इति अत्र गुणवादः किंवा गुणवादात्मकः अर्थवादः अस्ति। इति अत्र गुणवादात्मकः अर्थवादः अस्ति। ठीक, नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर उद्धरण चिन्ह में अग्निर्हिमस्य भेषजम्। अग्निर्हिमस्य भेषजम् उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता। वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादिषु मानांतर सिद्ध अर्थ सिद्धार्थ अनुवादित्वात्। मानांतर सिद्ध अर्थ अनुवादित्वात् अनुवादकत्वम् पूर्णविराम एषः अनुवाद नामकः अर्थवादः अस्ति। एषः अनुवाद नामकः अर्थवादः अस्ति पूर्णविराम। आगे तयोः उभयोः स्वार्थे तात्पर्यं मा भूत पूर्णविराम। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर उद्धरण चिन्ह में वज्रहस्तः पुरंदरः। वज्रहस्तः पुरंदरः उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में इंद्रो रुद्राय वज्रम उदयच्छत् उद्धरण चिन्ह बंद कौंस में लिखिए इंद्र ने वृत्रासुर को
इंद्र ने वृत्रासुर को वज्र से मारा, वज्र से मारा, पूर्ण विराम कंस बंद, इत्यादिषु अविरुद्धेषु अननुवादेषु च भूतार्थवादेषु स्वतः प्रामाण्यवादे स्वार्थे तात्पर्यस्य निवारयितुम् अशक्यत्वात् पदैकवाक्यतया स्वार्थे अवान्तर तात्पर्यं प्रतिपाद्य पश्चात वाक्यैकवाक्यतया विधिषु महातात्पर्यं भूतार्थवादाः प्रतिपद्यन्ते। पूर्ण विराम। आगे मंत्रेषु अपि अयं न्यायः योज्यः पूर्ण विराम। तथा च मंत्र अर्थवादादि बलात् देवादीनां विग्रहवत्वे सति श्रवणादिषु सामर्थ्यादिकं सुलभं भवति। अतः देवानां विद्याधिकारः निवारयितुं न शक्यः इति हो गया। आइए भाई अर्थ को देखते हैं। ठीक, जब पूर्व पक्षी पहले बोलता है क्या, देखिए, विधिक वाक्यता पन्नाना मंत्रार्थवादादीना, विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होने वाले कौन, मंत्र अर्थवाद, मंत्र अर्थवाद आदिना, मंत्र वाक्य अर्थवाद वाक्य, उनका स्वार्थे तात्पर्याभाव, मंत्र अर्थवाद वाक्य आदिकों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। और यदि स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है तो उन मंत्र अर्थवाद आदिकों से उनको प्रमाण मानकर देवानां विग्रहत्वं न संभवति, देवता विग्रहवान है ये कह नहीं सकते, क्योंकि उनका स्वार्थ में तात्पर्य है नहीं। किनका, मंत्र और अर्थवाद वाक्यों का। और स्वार्थ में तात्पर्य क्यों नहीं है, वो विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होते हैं, अतः स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। और स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है तो उनको प्रमाण मानकर देवता लोगों का विग्रह होता है, यह सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा जब पूर्व पक्षी बोलता है, इति पूर्व पक्षी प्राप्त, तो उच्चते बता रहे फिर त्रिविधो ही अर्थवाद, अर्थवाद तीन प्रकार का होता है। तो एक होता है गुणवाद, एक होता है अनुवाद और एक होता है भूतार्थवाद। ठीक है ना। तो श्लोक लिख के दिया आपको,
तो गुणवाद कहाँ होता है, अनुवाद कहाँ होता है और भूतार्थवाद कहाँ होता है, श्लोक में बता दिया। फिर उसको स्पष्टीकरण भी किया है आगे। तो विरोधे गुणवाद स्यात्, जब अन्य प्रमाण के साथ विरोध आता है तो वहां माना जाता है क्या, गुणवाद रूप अर्थवाद। और अवधारिते अनुवाद, श्लोक में अवधारित मतलब अन्य प्रमाण से जो अर्थ अवधारित है, निश्चित है, उसी को यदि कह रहा है वाक्य तो वो अर्थवाद हो जाता है कौन, अनुवाद रूप अर्थवाद, है कि नहीं। अन्वय कैसा होगा श्लोक का, विरोधे गुणवाद स्यात् अवधारिते अनुवाद, लग गया ऊपर, फिर नीचे भूतार्थवाद तद्हानात्, कैसा होगा, तद्हानात् भूतार्थवाद, अर्थवाद त्रिधा मत, ठीक। तो तद्हानात्, तद्हानात् मतलब विरोध भी नहीं है, अन्य प्रमाणों के साथ विरोध भी नहीं है, और अन्य प्रमाण से अवधारित निश्चित अर्थ का भी कथन नहीं है। दोनों बात जहां नहीं है वहां पर माना जाता है क्या, भूतार्थवाद रूप अर्थवाद। बात लगी। तो उदाहरण से समझा रहे एक एक बात को, तीनों को भी। तो पहले गुणवाद का उदाहरण दे रहे भाई, दो उदाहरण है। पहला है आदित्यो यूपः, यूपः यज्ञ स्तंभ, यज्ञ में जो एक खांब होता है जिसका नाम है यूप, और वहां एक वाक्य आता है उस यज्ञ संबंधी कि यह यूप ही क्या है, आदित्य। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से देखेंगे तो यूप सूर्य है क्या, नहीं है, सूर्य अलग चीज है, ये अलग है, तो भी यूप को आदित्य कहा जा रहा है। तो विरोध है, विरोध हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है, तो भी बताया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ अर्थवाद है, कौन सा, गुणवाद रूप अर्थवाद, वही आदित्य यूप। दूसरा एक वाक्य है यजमान प्रस्तर, प्रस्तर शब्द का अर्थ होता है दर्भ मुष्टि, दर्भ होता है कि नहीं, गवत आदि वारल, एक मुट्ठी, तो उसको कहा जाता है कि ये यजमान है करके। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से देखेंगे तो प्रस्तर यजमान है क्या, नहीं है, किंतु बताया जा रहा है ना। फिर यहाँ पर है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है, तो भी बताया जा रहा है। अतः यह अर्थवाद तो है कौन सा, गुणवाद रूप अर्थवाद, वही यजमान प्रस्तर इत्यादिषु प्रत्यक्ष विरोधे सति, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध होने पर भी कहा जा रहा है कि यूप आदित्य है, प्रस्तर यजमान है, आदित्यादि वत। फिर वहां पर क्या करना पड़ता है कि यूप को इसलिए आदित्य कहा कि आदित्य जैसा याग का निर्वाह है, उस प्रकार यह यूप भी याग का निर्वाह है, कराने के लिए सहायक है, ये बात। और तेजस्वादि गुण है, तेजवान है आदित्य, उसी प्रकार तेजस्व गुण है किसमें, यूप में चमकता है। आदित्यादि वत याग निर्वाहकत्व गुण, ऐसे इस प्रकार का गुण आदित्य शब्द ही उपलक्षित है। आदित्य यूप, इसमें जो आया हुआ आदित्य शब्द है उससे गुण उपलक्षित होता है कि नहीं, याग निर्वाहकत्व रूप गुण उपलक्षित इति, इसलिए यहाँ पर ये गुणवाद हुआ, गुणवाद रूप अर्थवाद हुआ, ठीक। आइए दूसरा उदाहरण दे रहे किसका, अनुवाद। तो अग्नि हिम से वेशजम, अग्नि क्या है भाई, हिम की दवा है, हिम ठंडी, ठंडी की दवा है, ठंडी के ऊपर उपाय है कौन, अग्नि। जब ठंडी लगती है तो लोग आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं। जब अब श्रुति बता रही है अग्नि हिम से वेशजम, या लोगों को पता नहीं कि ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है कि अग्नि ठंडी के लिए उपाय है, ठंडी से बचने के लिए उपाय अग्नि है, सब लोग जानते हैं, तो भी बताया जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, केवल अनुवाद, तो अनुवाद रूप अर्थवाद। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता, वायु अत्यंत शीघ्रगामी देवता है। ये लोगों को पता नहीं है कि वायु शीघ्रगामी होता है करके, पता है, प्रत्यक्ष माई पता है लोगों को, तो भी बताया जा रहा है। अतः यह भी हुआ अर्थवाद, कौन सा, अनुवाद रूप अर्थवाद। वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता इत्यादिषु मानांतर सिद्ध, मान प्रमाण, मानांतर प्रमाणांतर से सिद्ध है, मानांतर प्रमाणांतर सिद्ध अर्थ का अनुवादित्व, अनुवाद यहाँ पर होने से अनुवादत्वम, ये अनुवाद रूप अर्थवाद हुआ। ये अनुवाद नामक अर्थवाद वस्ति, लगे इतना। तयोः उभयोः, तयोः उभयोः, तयोः उभयोः गुणवाद अनुवादार्थयोः, गुणवाद रूप अर्थवाद और अनुवाद रूप अर्थवाद, इनमें क्या है, तयोः उभयोः स्वार्थे तात्पर्य माभूत। इन दो प्रकार के अर्थवादों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है।
स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं होता है कि नहीं। फिर तीसरा एक होता है भूतार्थवाद। भूतार्थवाद को ही दूसरा एक शब्द दिया जा सकता है सिद्धार्थवाद, सिद्ध अर्थ का कथन है कि नहीं। भूतार्थवाद, सिद्धार्थवाद, क्यों और एक शब्द भाष्यकार भगवान कहेंगे क्या, विद्यमानवाद। उसको विद्यमानवाद बोलिए, सिद्धार्थवाद बोलिए, भूतार्थवाद बोलिए। उसका उदाहरण देखिए फिर, वज्रहस्त पुरंदर, ये वाक्य है। तो हाथ में वज्र लिया हुआ इंद्र, तो यह इस वाक्य के साथ, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ इस वाक्य का विरोध है क्या? नहीं। अच्छा, किसी चीज का प्रत्यक्ष आदि से पता है और उसका अनुवाद ऐसा है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहां पर न तो गुणवाद रूप अर्थवाद है, न तो अनुवाद रूप अर्थवाद है। फिर क्या है? भूतार्थवाद। जैसा है वैसा बताया, ठीक है। तो वज्रहस्त पुरंदर। और एक उदाहरण दिया, इंद्र वृत्राय वज्रम उदयच्छत, इंद्र ने वृत्रासुर को वज्र से मारा। ये भी गुणवाद भी नहीं है, अनुवाद भी नहीं है, फिर क्या है? भूतार्थवाद है। आइए, इत्यादिषु अविरुद्धेषु, अविरुद्धेषु मतलब प्रमाणांतर के साथ विरोध नहीं, मतलब इसलिए गुणवाद नहीं। और अननुवादेषु, अनुवाद भी नहीं है। अनुवाद होता तो अनुवाद रूप अर्थवाद होता, अननुवाद है, अनुवाद भी नहीं है। तदहाना श्लोक में आया था कि नहीं? हाँ। अननुवादेषु च भूतार्थवादेषु, इस प्रकार के भूतार्थवाद में स्वतः प्रामाण्यवाद है कि नहीं। स्वार्थे तात्पर्य से निवारयितुम अशक्यत्वात्, है कि नहीं। स्वतः इनका अपने अर्थ में प्रामाण्य होता है। किनका? कौन? भूतार्थवाद रूप अर्थवाद का स्वार्थ में प्रामाण्य है, अर्थात अपने अर्थ में वो प्रमा है, प्रमा अर्थों को बता रहा है, ठीक है कि नहीं। स्वार्थ तात्पर्य से निवारयितुम अशक्यत्वात्, प्रमाण प्रमाण बोध होता है उससे, क्योंकि प्रमा का लक्षण क्या है? प्रामाण्य मतलब प्रमा ज्ञान है कि नहीं, प्रमाण से जन्य ज्ञान, तो प्रामाण्य है उसका, स्वार्थ नहीं। क्यों? प्रमा ज्ञान को कहते हैं अनधिगत हो, अबाधित हो, वो प्रमा ज्ञान होता है। प्रामाण्य ज्ञान मतलब प्रमा ज्ञान कौन सा? जो अनधिगत हो, अबाधित हो। अब जो गुणवाद रूप अर्थवाद है वो स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं उसका, क्योंकि वहां पर क्या है, क्या नहीं है? अनधिगत अबाधित में से कौन नहीं है वहां पर? कौन नहीं है? अबाधितत्व नहीं है। अबाधितत्व चाहिए, वह अबाधित है। आदित्य युप, युप आदित्य है क्या? नहीं ना, बाधित है प्रत्यक्ष प्रमाण से। यजमान प्रस्तर है, प्रस्तर यजमान है क्या? नहीं है, बाधित है। अबाधितत्व वहां पर नहीं है, इसलिए स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है। किसका? गुणवाद का, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। और एक दूसरा है कौन सा? अनुवाद। तो अनुवाद रूप जो अर्थवाद होता है उसका भी स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है। उसका जो स्वयं का अर्थ, उसमें कौन चीज कमी है प्रमा ज्ञान उसको मानने के लिए? वह अबाधितत्व तो है कि नहीं? अबाधितत्व तो है। जैसे कि कहा अग्निरिम से भेषजम, बाधित थोड़ी वो अर्थ, अबाधित है। वायु एक से श्रीकृष्ण देवता अबाधित है, किंतु अनधिगत नहीं है, अधिगत है। मतलब ये वाक्य सुनने के पहले, अग्निरिम से भेषजम, ये सुनने के पहले हम लोगों को क्या है? ज्ञात है, अधिगत है, अनधिगत नहीं है। अतः गुणवाद और भूतार्थवाद का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है। उनका स्वयं का अर्थ वो प्रमारूप अर्थ नहीं है। अतः उनका तो क्या विधि वाक्य के साथ पदैक वाक्यता बन जाती है। किंतु तीसरा जो है कौन सा? भूतार्थवाद, उसका तो स्वार्थ में प्रामाण्य है कि नहीं। जैसे कि कह दिया वज्रहस्त पुरंदर, हाथ में वज्र लिया हुआ इंद्र, इसका इसमें अबाधितत्व है कि नहीं? अन्य प्रमाण से बाधित नहीं है अर्थ, प्रत्यक्षादि प्रमाण से, है कि नहीं? अबाधितत्व है और अनधिगतत्व भी है। इसके पहले हमने जाना ही नहीं कि वज्रहस्त पुरंदर है करके, श्रुति बता रही है कि नहीं? अनधिगतत्व है। अतः स्वार्थ में प्रामाण्य है किसमें? किसका? भूतार्थवाद का। लग गया जी? हाँ, आइए आगे। भूतार्थवादेषु स्वतः प्रामाण्यवादे स्वार्थे
स्वतः है कि स्वार्थ में तात्पर्य से निवारयितुम अशक्यत्वात्, उसका स्वार्थ में तात्पर्य है, इस बात का निवारण कर नहीं सकते। अब अर्थ प्रश्न क्या था, शुरू में प्रश्न क्या किया था पूर्व पक्षी ने कि अर्थवाद वाक्य और मंत्र वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है। क्यों? विधि वाक्यों के साथ उनकी एक वाक्यता होती है, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है। और स्वार्थ में तात्पर्य न होने के कारण हाँ, उस अर्थवाद वाक्यों से ये सिद्ध नहीं होता कि देवता लोग विग्रहवान है, क्योंकि स्वार्थ में तात्पर्य है नहीं। तो सिद्धांतियों ने क्या कहा कि अरे भाई, अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य के साथ एक वाक्य हो जाते, बात सही, किंतु सभी अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, ऐसी बात नहीं। अपितु गुणवाद और अनुवाद रूप अर्थवादों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, किंतु भूतार्थवाद रूप अर्थवाद का स्वार्थ में तात्पर्य है। अतः भले गुणवाद और अनुवाद रूप अर्थवाद वाक्यों से देवता विग्रहवान है, यह बात न भी सिद्ध हो तो भी भूतार्थवाद रूप अर्थवाद वाक्य के बल पर देवता लोग विग्रहवान है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। बात लग रही? आइए फिर हो गया नहीं सब पढ़ना। तो वही दिया स्वार्थ निवारयितुम अशक्यत्वात् पदैक वाक्यतया स्वार्थे अवांतर तात्पर्य प्रतिपाद्य। भूतार्थवाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, भूतार्थवाद क्या करता है, पदैक वाक्यतया, दो बताया था, पदैक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता, ध्यान दीजिए। तो भूतार्थवाद क्या करता है, पदैक वाक्यता से स्वतंत्र रूप से अर्थ बता देता है, फिर उसके बाद वाक्यिक वाक्यता से विधि से एक रूप हो जाता है। पदैक वाक्यता मतलब क्या, कोई एक वाक्य ले लिया, जैसे अर्थवाद वाक्य लिया, भूतार्थवाद वाक्य, वज्रस्त पुरंदर, वो क्या करता है, उस वाक्य में आए हुए पदों का एक दूसरे के साथ अन्वय होकर अर्थबोध करा देता है। ये हो गई क्या, पदैक वाक्यता, है कि नहीं। अलग अलग अर्थ वाक्य है, अलग अलग अर्थबोध उनका अलग अलग हो गया, ये हो गया अलग अलग अर्थबोध हो जाना, ये हो गई पदैक वाक्यता। उसके बाद इस वाक्य को उस वाक्य की आकांक्षा है, इस वाक्य को उस वाक्य की आकांक्षा है, तब सब मिलकर एक अर्थ बता रहे, तो वो हो जाती है क्या, वाक्यिक वाक्यता। तो भूतार्थवाद क्या कर देता है, पद वाक्यता से स्वतंत्र रूप से अर्थ बता देता है, फिर उसके बाद वाक्यिक वाक्यतापन्न होकर विधि वाक्य के साथ मिलकर विधि वाक्य की स्तुति कर देता है। हो गया कि नहीं। ऐसा गुणवाद और अनुवाद में नहीं है, उनको कि उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है, अतः उनका तो सीधा विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता बन जाती है। अतः गुणवाद और अनुवाद रूप अर्थवाद का विधि वाक्य के साथ पदैक वाक्यता है। कौन वाक्यता है, पदैक वाक्यता। किंतु भूतार्थवाद रूप जो अर्थवाद, उसकी तो विधि वाक्य के साथ पदैक वाक्यता है, नहीं पदैक वाक्यता, सॉरी वाक्यिक वाक्यता है। किसकी, भूतार्थवाद रूप जो अर्थवाद, उसकी तो विधि वाक्य के साथ वाक्यिक वाक्यता है, न कि पदैक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता है। लग गया कि नहीं। इसका मतलब क्या, वो भूतार्थवाद रूप अर्थवाद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ बता दे रहे, वो किससे, किस रूप से, पदैक वाक्यता के द्वारा, है कि नहीं, पदैक वाक्यता के द्वारा। फिर उसके बाद विधि वाक्य के साथ एक रूप बन जाता है, वो वाक्यिक वाक्यता के रूप में। लग गया जी। पंक्ति देखिए, अशक्य पदैक वाक्यतया स्वार्थे अवांतर तात्पर्य प्रतिपाद्य। पदैक वाक्यता के द्वारा स्वार्थ में अवांतर तात्पर्य, स्वतंत्र एक अलग अलग वाक्य का तात्पर्य प्रतिपाद्य प्राप्त कराकर पश्चात वाक्यिक वाक्यतया विधिषु महातात्पर्य। लग गया जी। वाक्यिक वाक्यता के द्वारा विधि वाक्यों में, विधि में महातात्पर्य
भूतार्थवादा प्रतिपद्यन्ते। भूतार्थवाद क्या महा तात्पर्य को प्राप्त हो जाते हैं वाक्यिक वाक्यता से। पहले पदैक वाक्यता से अपना स्वतंत्र अर्थ बता देते है कि नहीं? कौन? भूतार्थवाद। किंतु इस प्रकार वो नहीं कर सकते। कौन? गुणवाद और अनुवाद, क्योंकि उनका स्वार्थ में तात्पर्य प्रामाण्य नहीं है। लग गया जी? हाँ। तो पूर्व पक्षी का खंडन हुआ कि नहीं? पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? स्वार्थ में तात्पर्य किसी का नहीं है, तो कैसा वो स्वतंत्र रूप से अर्थ बता देंगे? तो बता दिया सभी अर्थवादों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जिनका स्वार्थ में तात्पर्य है वो अर्थवाद तो क्या विग्रहवान देवता को बता देते हैं। ठीक है? जिनका स्वार्थ में तात्पर्य है, ऐसा कौन है? भूतार्थवाद। आइए आगे। मंत्रीष्वपि अयम न्याय योज्य। मंत्रों में भी इसी न्याय को समझना चाहिए। ऐसे मंत्र कि जो विग्रहवान देवता को बता देंगे। कौन मंत्र? कि जिनका अन्य प्रमाण के साथ विरोध नहीं है और किसी का अनुवाद भी नहीं कर रहे। ऐसे जो मंत्र वे तो क्या विग्रहवान देवता को बता देंगे। इसी प्रकार मंत्रेष्वपि अयम न्याय योज्य तथा च मंत्रार्थवादादि बलात्, मंत्र और अर्थवाद के बल से उसको प्रमाण मानकर देवादि नाम विग्रहवत्वे सती, देवादि विग्रहवान है ये बात सिद्ध होने पर उन देवता लोगों में फिर श्रवण आदि करने में सामर्थ्य है, अर्थित्व है, मोक्ष उनको चाहिए, सामर्थ्य पैसा है। तो श्रवण आदिषु सामर्थ्यादिकम सुलभम भवति। अतः देवानाम विद्याधिकार निवारयितुम न शक्यते। मुख्य बात तो यही है, देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। हो गया जी? आइए, इतनी बात लगी ना? अब केवल पढ़ना है, पंक्तियों को देखते रहिएगा। तद यत्र यह अवांतर वाक्यार्थम प्रमाणांतर गोचर भवति, है कि नहीं? तद का मतलब होता है तत्र, तत्र मतलब अर्थवाद, है कि नहीं? पहले समझ लीजिए, बाद में अर्थ लिखाएंगे। तो अर्थवाद वाक्यों में से यत्र उदाहरण अग्निरेमस्य, हाँ वही नहीं पहले उन्होंने अनुवाद कर लिया ना, अनुवाद तत्र अनुवाद प्रवर्तते, अतः अनुवाद का उदाहरण लेना पड़ेगा पहले। भाष्य की पंक्ति पढ़िए ना। तद यत्र यह अवांतर वाक्यार्थम प्रमाणांतर गोचर भवति। अवांतर उस एक एक वाक्य का अर्थ अन्य प्रमाण से ज्ञात है, ऐसी जगह पर तत्र तद अनुवादेन अर्थवाद प्रवर्तते। उसका अनुवाद करके अर्थवाद प्रवृत्त हो रहा है। वो कौन सा अर्थवाद है? अनुवाद रूप अर्थवाद। पंक्ति को पुनः देखिए। तत् यत्र यह अवांतर वाक्यार्थम, जैसे अग्निरेमस्य विषयम, इसका जो इस वाक्य का जो अर्थ है वो अर्थ अन्य प्रमाण से ज्ञात है कि नहीं? प्रमाणांतर गोचर भवति। तत्र ऐसी जगह पर तत् अनुवादेन, उसका अनुवाद से बताया जा रहा है, अतः यह अनुवाद रूप अर्थवाद हुआ। लग गया? आगे चलिए। यत्र प्रमाणांतर विरुद्ध, किंतु जिस अर्थवाद में अन्य प्रमाण के साथ क्या आ रहा है? विरोध आ रहा है। तत्र गुणवादेन अर्थवाद प्रवर्तते। तो कौन हो जाएगा? वह गुणवाद रूप अर्थवाद। लग गया इतना? हाँ। फिर आगे, यत्र तु तद उभयम नास्ति, जहां पर अनुवाद भी नहीं है विरोध भी नहीं है, दोनों नहीं है, उभयम नास्ति, तत्र किम, वहां पर क्या? प्रमाणांतर अभावात, मतलब अन्य प्रमाण का अभाव होने से वहां क्या गुणवाद है कि नहीं? अहोस्वित अथवा प्रमाणांतर अविरोधात विद्यमानवाद है इति, मतलब ऐसी शंका होने पर कौन माना जाए, है कि नहीं? पंक्ति देखिए एक बार। तत्र किम, हाँ, यत्र तु तद उभयम नास्ति, पंक्ति मिली, उभयम नास्ति, तत्र किम प्रमाणांतर अभावात, है कि नहीं? देखो भाई, एक है कौन? गुणवाद, एक है कौन? अनुवाद। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर जो तीसरा बताया जा रहा है कौन? भूतार्थवाद, है कि नहीं? और वहां भूतार्थवाद के लिए अन्य प्रमाण है क्या? जैसे भूतार्थवाद का उदाहरण अग्निर्हिमस्य भेषजम,
नहीं सॉरी अनुवाद का है। वज्रस्त वज्रस्त पुरंदर, ये भूतार्थवाद का उदाहरण है। तो वहां हाथ में वज्र लिया हुआ इंद्र, यह बात प्रत्यक्षादि प्रमाण से है क्या? नहीं है। तो देखिए, तत्र किम प्रमाणांतर अभावात, अन्य प्रमाण न होने से, यदि अन्य प्रमाण रहता तो माना जाता क्या? गुणवाद। अन्य प्रमाण रहता तो अग्निर्हेम से भीषजम, यहां पर प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण से ज्ञात है। ठंडी की दवा अग्नि है, तो प्रमाणांतर से ज्ञात है कि नहीं? तो प्रमाणांतर यदि है तो वहां पर कौन? अनुवाद। किंतु प्रमाणांतर का अभाव है, नहीं है, तो फिर अनुवाद तो होगा नहीं, फिर गुणवाद है क्या? ये शंका। पंक्ति देखिए, यत्र तु तदुभयम नास्ति तत्र किम प्रमाणांतर अभावात। मिला, प्रमाणांतर का अभाव है। यदि प्रमाणांतर रहता तो अनुवाद होता, किंतु प्रमाणांतर का अभाव, प्रमाणांतर नहीं है, मतलब प्रमाणांतर का अभाव है, और प्रमाणांतर का अभाव होने से फिर क्या? गुणवाद है क्या? ये शंका। क्यों? कोई दूसरा ही विद्यमानवाद है, ये बात। तत्र किम प्रमाणांतराभावात गुणवाद स्यात्। बात लगी कि नहीं? पंक्ति लगी कि नहीं? प्रमाणांतराभावात मतलब देखो ना, अग्निर्हिम से भेषजम, यहां क्या है? अनुवाद है। अनुवाद क्यों है? अन्य प्रमाण है इसलिए, प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है इसलिए क्या है? अनुवाद है कि नहीं? मतलब अन्य प्रमाण रहता है तो अनुवाद, किंतु अन्य प्रमाण का अभाव है तो अनुवाद तो होगा नहीं, फिर क्या गुणवाद है क्या? अनुवाद नहीं, फिर गुणवाद है क्या? या तीसरा ही कुछ है? ये शंका हो रही है। अब लगी? देखिए भाई, यत्र तु तदुभयम नास्ति तत्र किम प्रमाणांतराभावात गुणवाद स्यात्। अहोस्वित अथवा प्रमाणांतर अविरोधात। मिला पंक्ति? प्रमाणांतर के साथ विरोध न होने से, जब ध्यान दीजिए, अब जहां पर प्रमाणांतर का विरोध रहता है वहां पर कौन होता है? गुणवाद। प्रमाणांतर के साथ विरोध रहता है तब कौन होता है? गुणवाद। गुणवाद का उदाहरण क्या है? गुणवाद का उदाहरण क्या है? आदित्योयुप। ध्यान दीजिए, आदित्योयुप यहां पर क्या है? गुणवाद है। यहां पर गुणवाद क्यों है? अन्य प्रमाण के साथ विरोध है इसलिए गुणवाद है। बराबर है कि नहीं? अब वज्रहस्त पुरंदर है, यहां पर प्रमाणांतर के साथ विरोध है क्या? नहीं है, है कि नहीं? तो वही दे रहे फिर, प्रमाणांतर अविरोधा। प्रमाणांतर विरोध रहता तो गुणवाद मानते, किंतु प्रमाणांतर अन्य प्रमाण के साथ विरोध नहीं है, अतः गुणवाद तो होगा नहीं, फिर कौन होगा? ये प्रश्न। देखिए भाई, अहोस्वित प्रमाणांतर अविरोधात, अन्य प्रमाण के साथ विरोध न होने से क्या यह विद्यमानवाद है? फिर विद्यमानवाद मतलब भूतार्थवाद। हाँ, इति लग गया। इति मतलब, इति शब्द का अर्थ क्या? इति शब्द का अर्थ लिखिए, इति संदेहे जाते सती। इति का मतलब ऐसा संदेह होने पर, इति संदेहे जाते सती। इति संदेहे जाते सती, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, प्रतीति शरणैहि पुरुषैहि, प्रतीति शरणैहि पुरुषैहि विद्यमानवादः बराबर भूतार्थवादः। भूतार्थवादः आश्रयणीयः भवति। आश्रयणीयः भवति। हो गया? चलिए भाई, अर्थ सरल है। तो ऐसा संदेह उत्पन्न होने पर प्रतीति शरण ही पुरुष ही, जैसी प्रतीति आ रही है वैसे ही मानने वाले पुरुषों के द्वारा क्या? विद्यमानवाद मतलब भूतार्थवाद आश्रयणीय भवति। तो वहां पर कौन माना जाता है? भूतार्थवाद, विद्यमानवाद। वही दे रहे आगे, इति प्रतीति शरण ही। प्रतीति शरण ही पुरुष ही, पुरुषों का विशेषण। प्रतीति शरण मतलब जैसी प्रतीति है वैसे मानने वाले पुरुषों के द्वारा। प्रतीति शरण ही पुरुष ही विद्यमानवाद आश्रयणीय, अर्धविराम।
विद्यमान वाद ही वहां पर आश्रय मानना पड़ता है, न गुणवाद। गुणवाद नहीं। लग गया जी, ये बात हो गई। आगे एतेन मंत्र व्याख्यात, ये अर्थवादों के बारे में चर्चा हुई। इसी प्रकार मंत्र वाक्यों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जहां से हम लोग पढ़े ना, तत् यत्र, यह मिला कि नहीं? स को काट कर यह लिखा था ना, उसके पहले तत् इत्यादि आया है। थोड़ा पदों का अर्थ लिख लेते हैं आप। तत् बराबर क्रमशः, तत् बराबर तत्र, तत् बराबर तत्र, बराबर अर्थवादेषु, अर्थवादेषु। हो गया अर्धविराम। मूल की पंक्ति देखते हुए चलेंगे। तत्पदा मिला, तद मतलब तत्र, तत्र मतलब अर्थवादेषु, अर्थवादों में। फिर आगे क्या है? यत्र, तो लिखिए यत्र बराबर उद्धरण चिन्ह में अग्निर्हिमस्य भेषजम, उद्धरण चिन्ह बन, इत्यादौ, इत्यादौ अवांतर वाक्यार्थ, अवांतर वाक्यार्थ बराबर, बराबर वाक्यस्य स्वार्थ, वाक्यस्य स्वार्थ, अर्धविराम। आगे प्रमाणांतर गोचर, प्रमाणांतर गोचर बराबर प्रत्यक्षादि प्रमाणस्य, प्रत्यक्षादि प्रमाणस्य विषयः भवति, विषयः भवति, पूर्ण विराम। तत्र तद अनुवादेन, तत्र तद अनुवादेन अनुवाद नामकः अर्थवादः भवति, अनुवाद नामक अर्थवाद भवति, पूर्ण विराम। ये पहली पंक्ति का व्याख्यान हुआ भाई। अब पहली पंक्ति को देखते हुए इस पंक्ति को जो लिख दिया है उसको लगा लेते। मूल में पंक्ति देखते जाइए। तद, तद का अर्थ क्या? तत्र, तत्र मतलब अर्थवादों में मिला। आगे यत्र, यत्र मतलब जिस अर्थवाद में, उन अर्थवादों में से जिस अर्थवाद में। कौन अर्थवाद? उदाहरण अग्निरिमस्य भेषजम इत्यादि। यह आगे मूल में, यह अवांतर वाक्यार्थ, ऐसे अर्थवाद वाक्यों में जो अवांतर वाक्यार्थ, अवांतर वाक्यार्थ का अर्थ कर दिया वाक्यस्य स्वार्थ, वाक्य का अपना अर्थ है कि नहीं। फिर आ गया है मूल में प्रमाणांतर गोचर, उसका अर्थ कर दिया प्रत्यक्षादि प्रमाण से विषय भवति। अग्निरिमस्य भेषजम, इस वाक्य का जो अर्थ है वो अन्य प्रमाण का विषय है कि नहीं? प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या है? विषय है। तो प्रमाणांतर गोचर भवति। आगे मूल में तत्र तद अनुवादेन, उसका वहां पर उसका अनुवाद करने से अर्थवाद प्रवर्तते का मतलब अनुवाद नामक अर्थवाद भवति। इस पंक्ति में अनुवाद नाम का अर्थवाद बताया है। हो गया। आगे की पंक्ति में चलिए। आगे मूल में आया यत्र, तो उसका अर्थ लिखते लिखिए यत्र बराबर आदित्यो यूप इत्यादौ, आदित्यो यूप इत्यादौ। आगे प्रमाणांतर विरुद्ध, मूल प्रतीक है प्रमाणांतर विरुद्ध बराबर प्रत्यक्षादिना अभेदः बाधितः, प्रत्यक्षादिना अभेदः बाधितः। आगे तत्र, तत्र गुणवादेन बराबर गुण कथनेन, गुण कथनेन गुणवादः भवति, गुणवादः भवति, पूर्ण विराम। तेजस्वित्वादि गुणवादः अस्ति, तेजस्वित्वादि गुणवादः अस्ति। हो गया। दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ भाई। मूल में देखिए
यत्र, छोटी पंक्ति ना, यत्र प्रमाणांतर विरुद्ध तत्र गुणवाद, यानी इतना ही आया है, उसका स्पष्टीकरण किया। यत्र उदाहरण दिया आदित्य यूप इत्यादि, प्रमाणांतर विरुद्ध मूल में आया है, उसका अर्थ कर दिया। प्रमाणांतर के साथ विरोध होता है तब मतलब प्रत्यक्ष आदि ना अभेद बाधित है। आदित्य और यूप का भेद है क्या? नहीं है, बाधित है। तत्र वहां पर क्या गुण का कथन होने से कौन वाद? गुणवाद रूप अर्थवाद हो गया। कौन गुण है वहां पर? तेजस्वित्व, सूर्य में है, आदित्य में भी, सूर्य में है वैसे यूप में भी है, ये बात। आगे चलिए, आगे की पंक्ति थोड़ी सी लिखिए। यत्र बराबर वज्रहस्त पुरंदर इत्यादौ, वज्रहस्त पुरंदर इत्यादौ। आगे तदुभयम नास्ति, तदुभयम नास्ति बराबर मानांतर संवाद विवादौ, मानांतर संवाद विवादौ। कौंस में लिखिए, अन्य प्रमाण के साथ संवाद, अन्य प्रमाण के साथ संवाद या विवाद नहीं है, विवाद नहीं है। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे न स्तः अर्धविराम तत्र भूतार्थवाद, तत्र भूतार्थवाद। कौंस में लिखिए विद्यमानार्थवाद, विद्यमानार्थवाद कौंस बंद अस्ति। ठीक है, हो गया। पंक्ति लगाइए। मूल में आया यत्र तु, यत्र मतलब उदाहरण वज्रहस्त पुरंदर इत्यादि। फिर आ गया है मूल में तदुभयम नास्ति, उसका अर्थ लिख दिया। तदुभयम नास्ति मतलब क्या? मानांतर संवाद विसंवाद दोनों नहीं है। मतलब अन्य प्रमाण के साथ संवाद, मतलब अन्य प्रमाण के बाद प्रत्यक्ष है ये बात भी नहीं, और अन्य प्रमाण के साथ विरोध है ये बात भी नहीं। अन्य प्रमाण से जो ज्ञात बात है उसका अनुवाद भी नहीं, और अन्य प्रमाण के साथ विरोध भी नहीं। वही लिखा, अन्य प्रमाण के साथ संवाद या विवाद नहीं है। मानांतर संवाद विवादो नस्त तत्र, ऐसे स्थल पर भूतार्थवाद मतलब विद्यमानार्थवाद अस्ति। हो गया जी, ये बात हो गई। आगे की पंक्ति लगा दिया है प्रतीति शरण इत्यादि। ठीक है, हो गया। तो एतेन मंत्र व्याख्याता, तो जैसे यहाँ पर अर्थवाद के बारे में बताया उसी प्रकार मंत्र के बारे में भी समझ लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं? जिस मंत्र में संवाद और विसंवाद दोनों नहीं, ऐसे मंत्रों के द्वारा भी विग्रहवान देवता सिद्ध हो जाते हैं, ये इसका मतलब हुआ। एतेन मंत्र व्याख्याता। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम